Hello students, welcome back. Now time for chapter 4 and this is chapter 4, the golden swans. And the golden swans. Once upon a time there was a small kingdom in a far away country. की एक पुराने समय की बात है। एक राजा था जो कि कंट्री के पास ही रहता था, बाहर रहता था। एक काइंड एंड जेनरस किंग रूल ओवर देयर। यानी कि वो जो राजा था वो बहुत ही अच्छा था, सभी के साथ न्याय करता था। ही वॉज अ जस्ट किंग एंड नेवर टॉलरेटेड इनजस्टिस। वह एक ऐसा राजा था जो कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता था, यानी कि इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करता था। सो द पीपल ऑफ द किंगडम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। इसलिए इस जितने भी पीपल थे उसके राज्य के, सब उससे बहुत प्यार करते थे और उससे रिस्पेक्ट करते थे। दे ऑलवेज स्पोक हाई ऑफ हिम। वे हमेशा उसके बारे में अच्छा बोलते थे। ए स्मॉल स्ट्रीम फॉलोड थ्रू द किंगडम। एक स्ट्रीम यानी कि एक रिवर उसके किंगडम से बहती थी। द स्ट्रीम वाज द होम ऑफ मैनी गोल्डन स्वान्स। और जो स्ट्रीम यानी कि वो रिवर थी, एक घर था कई गोल्डन स्वान्स का। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि वे अपना समय उस नदी के किनारे पर स्पेंड करते थे। ऑल डे लॉन्ग दे स्वान एंड प्लेड इन द कूल वाटर ऑफ द स्ट्रीम। पूरा दिन वो स्वान वहाँ पर खेलते रहते थे ठंडे पानी में नदी के। आफ्टर 6 months, एवरी 6 months, हर 6 महीने के बाद दे वुड लीव ए गोल्डन फीदर एज अ फी फॉर यूजिंग द स्ट्रीम। वे एक गोल्डन फीदर को यानी कि वहाँ पर रिलीज़ करते थे फॉर यूजिंग द स्ट्रीम, उस नदी में रहने के लिए। यानी कि वो पे करते थे उस नदी में रहने के लिए अपना एक फीदर। द सोल्जर्स ऑफ द किंगडम वुड कलेक्ट द फीदर एंड डिपोजिट इट इन द रॉयल ट्रेजरी। यानी कि जो रॉयल ख़जाना था, राजा का जो ख़जाना था, वहाँ पर वो सोल्जर्स इन स्वान्स के जो फीदर था, गोल्डन फीदर था, उसको ले जाकर रख देते थे। वन डे, एक दिन, द स्वान्स वर बिजी प्लेइंग इन द स्ट्रीम एज यूजुअल। एक दिन हम हर बार की तरह स्वान्स बहुत बिजी थे खेलने में। सडनली होमलेस बर्ड कम देयर। अचानक से एक होमलेस बर्ड वहाँ पर आया, यानी कि उसके पास घर नहीं था। शी वॉज इन सर्च ऑफ सुइटेबल प्लेस फॉर मेकिंग हर। यानी कि वह एक प्लेस को देख रही थी ताकि वह अपना घर बना सके। द वाटर इन द स्ट्रीम सीम सो कूल एंड सूथिंग फॉर मेकिंग हर होम। यानी कि एंड सूथिंग विल मेक माई होम हेयर। वो जो वाटर था, नदी का पानी था, उसने देखा कि बहुत ठंडा है और उसने देखा कि ये जगह मेरे घर बनाने के लिए बिल्कुल सही है। थॉट द बर्ड, ऐसा बर्ड ने सोचा। ही कम डाउन ऑन द स्ट्रीम एंड बिगेन टू स्विम अलॉन्ग विद द स्वान्स। और वह नीचे आई और उन स्वान्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। बट एज सून एज द गोल्डन स्वान्स नोटिस्ड हर। बट जब उन स्वान्स ने उसे नोटिस किया, दे बिकम एंग्री, वे गुस्सा हो गए। द स्ट्रीम बिलोंग टू अस, दे शाउटेड एट द हेल्पलेस बर्ड। यानी कि वे जो स्वान्स थे वहाँ पर जो खेल रहे थे, उन्होंने उस बर्ड को देखा और गुस्सा हो गया। उससे बोला, क्या तुम इस नदी से बिलोंग करती हो, यानी कि इस नदी में रहती हो? यू कैन नॉट लिव हेयर, वी पे अ गोल्डन फीडर टू द किंग टू यूज़ दिस स्ट्रीम। तुम यहाँ नहीं रह सकती हो और हम यहाँ रहने के लिए राजा को एक गोल्डन फीदर देते हैं। आई एम होमलेस, आई हैव ना हेयर टू गो। मेरे पास घर नहीं है, मैं अब कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ गिव मी शेल्टर, प्लीज़ मुझे घर दे दो। आई टू विल पे द रेंट, द बर्ड प्लेडेड। बर्ड ने कहा कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक जगह दे दीजिए, मैं भी राजा को पे कर दूँगी। हाउ विल यू पे द रेंट, तुम रेंट कैसे पे करोगे? डू यू हैव गोल्डन फीदर लाइक अस, क्या तुम्हारे पास गोल्डन फीदर्स हैं हमारी तरह? मॉक द स्वान्स ने उसे ऐसा कहा। द हम्बल बर्ड प्लेडेड अगेन एंड अगेन। जो हम्बल बर्ड थी वो बार बार उनसे बोल रही थी। बट द एरोगेंट स्वान्स वर नॉट रेडी टू लिसन हर रिक्वेस्ट। लेकिन जो स्वान्स थे वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दे ड्रॉव हर अवे फ्रॉम द स्ट्रीम। और उन्होंने उस बर्ड को उस नदी से बाहर कर दिया। द बर्ड फेल्ट ह्यूमिलेटेड। आई विल टीच देम अ लेसन सेड शी सेड टू हरसेल्फ। बर्ड ने अपने आप से कहा कि मैं इन स्वान्स को मज़ा चखा कर रहूँगी।
She went to the king and said, "O king, the swans in your stream are rude." उसने कहा, ओ किंग, तुम्हारे स्वान स्ट्रीम के जो स्वान्स हैं बहुत ही रूड हैं, एम्प्लॉयड एंड अनकाइंड, बहुत ही बेकार हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आई बेग फॉर शेल्टर बट दे सेड दैट दे हैड परचेज्ड द स्ट्रीम विद द गोल्डन फीदर्स। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे भी यहाँ रहने के लिए जगह दे दो, तो उन्होंने कहा कि हमने इसे परचेज यानी खरीदा है गोल्डन फीदर्स से। द किंग वॉज एंग्री विद द स्वान्स फॉर देयर एरोगेंस। वो स्वान्स की इन बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया राजा। ही ऑर्डर हिज सोल्जर टू समन द एरोगेंट स्वान्स टू हिज कोर्ट। और राजा ने ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों की, जल्दी से उन स्वान्स को मेरे कोर्ट में पेश कीजिए। इन नो टाइम, बिना किसी टाइम की, ऑल द गोल्डन स्वान्स वर बाउट टू द किंग्स कोर्ट। यानी कि बहुत ही जल्दी बिना समय निकाले उन गोल्डन स्वान्स को सैनिक वहाँ पर लेकर आ गए। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलते हुए। डू यू थिंक द रॉयल ट्रेजरी डिपेंड अपॉन योर गोल्डन फीदर्स, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो रॉयल ट्रेजरी इनकी जो खजाना है वो तुम्हारे गोल्डन फीदर्स के ऊपर डिपेंड है। इट्स मी एंड नॉट यू टू डिसाइड हु लिव बाय द स्ट्रीम। ये मैं हूँ जो डिसाइड करूँगा कि वहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं, तुम डिसाइड नहीं कर सकती। लीव द स्ट्रीम एट वंस और यू ऑल विल बी बिहेडेड, शॉटेड द किंग इन एंगर। किंग ने गुस्से में उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि अब तुम इस स्ट्रीम में नहीं रह सकते, तुम इस स्ट्रीम से बाहर चले जाओ। द स्वान ट्रेम्बल्ड with fear when they saw the king's mood. They begged of forgiveness and flew away from there. उन्होंने जब उसके किंग्स का गुस्सा देखा तो उन्होंने वहाँ उससे अपनी माफ़ी मांगी कि वो उन्हें माफ़ कर दे और वो अब ऐसा नहीं करेंगे। इतना कह करके वहाँ से चले गए। द बर्ड बिल्ट हर होम नियर द स्ट्रीम। और उस बर्ड ने वहाँ उस नदी के पास घर बना लिया। एंड लिव देयर हैप्पीली फॉर एवर। और वहाँ पर हमेशा के लिए खुश रहने लग गई। शी नेवर रिफ्यूज शेल्टर टू एनी अदर बर्ड इन द स्ट्रीम। और वह किसी को भी रिफ्यूज यानी कि मना नहीं करती थी अदर बर्ड को वहाँ पर अपना घर बनाने के लिए। कोई भी अगर आता है तो बोल देती थी कि अगर आप यहाँ पर घर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, एंड वो भी वहीं रहेगी उसे वहाँ उसी स्ट्रीम में। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था जिसकी वजह से वो वहाँ पर रहती थी और उसे वहाँ पर रहना अच्छा लगता था। सो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ हमारी है तो हम ही इसे यूज़ करेंगे, या हम नहीं दे सकते। साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ में मिलजुल कर रहने से सब काम इजी हो जाते हैं, अकेले करने से इजी नहीं होते हैं। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। चैप्टर इज़ कंप्लीट।